हर हर शंभू, जय श्री राम। हो सकता है कि मैं किसी फिदाइंग हमले में मारा जाऊं, क्योंकि जैसी हमको सूचनाएं मिल रही हैं तो मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मुझको तो यहाँ तक सूचना मिली है और पहले हुआ भी है। लोगों ने कोशिश की है। हरिद्वार के ज्वालापुर के कुछ क्रिमिनल्स जेल में आकर मेरी गर्दन काटना चाहते थे। जेल की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आज भी जो इस्लामिक कट्टरपंथी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हीरो बनने के चक्कर में मेरी गर्दन काटना चाहते हैं और आतंकी संगठनें खुदकुश हमला करके मेरी हत्या करना चाहती हैं। खैर, उस चीज़ से तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूँ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फ़ोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूँ जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और ख़ास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे। तो हमने घर वापसी को सही समझा, आज भी सही समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ, लेकिन मैं सनातन में हूँ और मरते दम तक सनातन में ही रहूँगा। दोस्तों, जिहादियों की कट्टरता से तंग आकर मुस्लिम से हिंदू बने पूर्व वसीम रिजवी जी को लगातार जिहादियों द्वारा मारने की कोशिश की जा रही है और जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को हेट स्पीच बता दिया जाता है। हम हिंदू उनका सपोर्ट उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं जिस हद तक करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। यदि आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनकी इस आवाज को पूरे देश तक पहुंचाइए ताकि देश के सभी हिंदू उनका सपोर्ट कर सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा नाम आपको स्क्रीन पर शो होता दिख जाएगा।